हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और हम पहुंच चुके हैं आगरा का लाल किला। और ये हमारे दोस्त और एक दोस्त हमारे वहाँ हैं, मिस्टर सेंटियागो अफजल, जो टिकट लेने लगे हुए हैं। अफजल, होने वाला है ना? ठीक है भाई, जल्दी करो। तो बस हमारी टिकट जैसे ही होती है हम चलते हैं अंदर लाल किला और फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। ये हमारी टिकट ली जा रही है, टिकट लेते हैं और ये हमारी टिकट हो गई है। हो गया। दोस्तों, हम आ चुके हैं आगरा के लाल किला के अंदर और बहुत ही भव्य किला है, बहुत ही शानदार है। इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर आप खुद आके देखें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि शब्दों पे बयां कर पाना इसको मुश्किल है कि किस तरीके से है। तो ये देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है, हम अंदर जाएंगे और ये जो है जहाँ से अभी हम इस दरवाजे से आए हुए हैं। तो अब आगे की ओर हम दिखाते हैं आपको। तो भाई, यहाँ से हम इस किले में एंटर कर रहे हैं। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारें हैं और शायद इतना ऊंचा दीवार आज के दौर पे जेल का ही मिल सकता है आपको। किले के अंदर जाने के लिए यह रास्ता इस्तेमाल किया जाता था और ये दोनों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। और ऊपर से अगर आप सामने से देखेंगे तो ये ढलान है रास्ता, मतलब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऐसा रास्ता इसलिए बनाया जाता था ताकि जब दुश्मन की फ़ौज अंदर आए तो ऊपर से बड़े गोले पत्थर के नीचे गिराया जा सके और दुश्मनों को रोका जा सके। दीवार के ऊपर जो आपको होल्स दिख रहे होंगे, उनका इस्तेमाल गर्म तेल या ऑयल जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। तो ये लगता है इसका शुरुआती एंट्रेंस गेट है। फर्स्ट गेट के बाद ये सेकंड एंट्रेंस गेट है। यह जहांगीर का महल है जो आगरा के लाल किले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए कराया था। यह महल लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसमें हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ शाही परिवार और महिलाओं का निवास रहता था। पास ही एक विशाल पत्थर का हौज कुंड भी है। जहांगीर महल मुगल वास्तुकला की शुरुआती और महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इस सेकंड मेन गेट से भी हम अंदर जा रहे हैं। बहुत शानदार। सुनो, बहुत सारी सावधानियां और सूचनाएं यहाँ आने वाले पब्लिक लोग के लिए, टूरिस्ट लोग के लिए लगा हुआ है ना। ये सारी ये दर्शन कुछ स्थिति बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ज़ाहिरी तौर पे इसको रिनोवेशन की ज़रूरत है। उम्मीद है गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देगी और इनका रिनोवेशन करके इनको संरक्षित करे ताकि सांस्कृतिक धरोहर बनी रहे। मुगलों का ये देन है। ये दीवाने आम लग रहा है ना। दोस्तों, ये है मुगल कालीन बावली दीवाने आम का हिस्सा है। इसकी गहराई का अंदाजा तो नहीं लग रहा। मे भी आप देख पा रहे हो इसको। बहुत बड़ा कुआं है। इसका रेडियस अपने आप में बहुत बड़ा है और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। ये एक दूसरा गेट है जो
किले के दूसरे अन्य हिस्सों में जाने के लिए है, बट वो बंद है, तो उधर तो जाने से फ़ायदा है नहीं। ये जो हिस्सा दिख रहा है, हम चलेंगे इस तरफ। ये उस टाइम का दीवाने आम हो सकता है। आओ तो इधर आए। अच्छा, तो ये यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये मुगल कालीन दीवाने आम है। और दीवाने आम आम नागरिकों के लिए होता था, जहाँ बादशाह नागरिकों की समस्याओं को सुनता था, उनकी समस्याओं का समाधान किया करता था। दीवाने आम, कुछ जानकारी यहाँ हमको देखने को मिलेगा। दीवाने आम 1628 से 1635, इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। उसने बाद में, मैं आपको इसको पूरा पढ़ के दिखा देता हूँ, कि बाद में ऐसी सभा मंडप लाहौर और दिल्ली के किलों में भी बनवाए। पहले यहाँ दीवाने आम की चूने पत्थर की इमारत नहीं थी और कपड़े की सामियाने और बाद में लकड़ी के हॉल में सभा होती थी। जैसे इतिहासकार लाहौरी ने लिखा है, यह दीवाने आम एक विशाल विस्तृत चौक के पूर्वी और मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर मेहराबदार दलान है। यहाँ शाहजहां के सभी दीवाने आमों की मूल योजना है। यह 208 फीट लंबा और 76 फीट चौड़ा खंभोदार हॉल है, जिसकी मुखर पर 9 विस्तीर्ण अर्धवृत्ताकार 9 दंतों वाले मेहराब हैं और प्रत्येक पार्श्व में 3 मेहराब है, जो बड़े बड़े दूसरे खंभों पर आधारित है। इस प्रकार यह 3 आलिंदों में प्रतीकात्मक 40 खंभों चिहिल सुतों की परंपरा में बना, जिसमें खगोल ये 27 शुभ कक्ष हैं। वैसे यह लाल पत्थर से बना है, किंतु इस पर अंदर बाहर सीप के श्वेत प्लास्टर कर दिया गया है, जो श्वेत संगमरमर सा लगता है। शाही झरोका सिंहासन कक्ष संगमरमर का बना है, जिससे पच्चीकारी से अलंकरण हुआ है। लाहौरी ने लिखा है कि इसमें एक चांदी का कड़हरा लगा था और सामंतपूर्ण व्यवस्था, विनय और समर्पण सहित अनेक सम्राटों के सम्मुख खड़े होते थे। प्रतिदिन का सरकारी कामकाज यहाँ किया जाता था। यह दृश्य है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित अकबर के दीवाने आम का मुंह पूर्व की ओर, किंतु यह दीवाने आम पश्चिम मुख्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 से 1857 ईस्वी में इस गोला बारूद का भंडार बना दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको मूल रूप में पुनः परिणत किया है। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1857 में अंग्रेजों ने इसे गोला बारूद भंडार बना दिया था। और हम सब जानते हैं कि इंडिया का वह ग्रेट 1857 का रिवॉल्ट, जहाँ अंग्रेजों ने मुग़ल सल्तनत को ख़त्म किया और पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल यहाँ लागू किया। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें कैद करके रंगून भेजा गया और उनकी वहीं फिर मौत हो गई। उनका मकबरा भी वहीं है। यहाँ कुछ विशेष दिख रहा है, उम्मीद है कुछ लिखा हो। जानकारी है कुछ इसमें? इसमें कुछ जानकारी है लिखा हुआ? ओके, तो ये भी कुछ, एक जॉन रसेल केल्विन की कब्र, ये है जॉन रसेल केल्विन की कब्र। इनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इनसे संबंधित ज़रूरी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अंदर चलेंगे दीवाने आम की तरफ। जो यहाँ खंभों की बात की गई थी, वो ये खंभे हैं और इनके मेहराबों की डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक है। और दीवाने आम का ये जो हिस्सा है सामने का, ये था बादशाह के बैठने का हिस्सा। तो ये है दीवाने आम का वो हिस्सा जहाँ मुग़ल बादशाह अपनी दरबार लगाया करते थे और यहाँ के जनता की, यहाँ आने वाले लोगों की गुहार सुनते थे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे। और इनकी जो खूबसूरती के साथ की गई नक्काशियों को आप देखोगे ना, तो आपको ये भी बताता चलूँ कि ये नक्काशियाँ सिर्फ भारतीय कारीगरों ने नहीं की, बल्कि ये इंडो वेस्टर्न और इस्लामिक कल्चर का मिला जुला रूप है, जो आप यहाँ ये नक्काशीदार डिज़ाइन देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ खंभे हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन है। दीवाने आम एक आपको दिल्ली के लाल किले में भी देखने को मिलेगा। फॉरेनर्स भी यहाँ काफ़ी देखे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा।
ये क्या है? अंगूरी बाग। तो इस लाल किले के जिस हिस्से में अभी हम आ चुके हैं इसे कहा जाता है अंगूरी बाग, और इसका प्रमाण है यहाँ वर्णित सुनहरे या काले अक्षरों में लिखा अंगूरी बाग। अंगूरी बाग का ऊपरी हिस्सा, जरूर यहाँ एक फाउंटेन या फव्वारा रहा होगा, तो फिलहाल तो सूखा हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपरी हिस्से बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और इस अंगूरी बाग का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। यह एक प्रसिद्ध 4 बाग शैली का एक उद्यान है जिसके 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ कभी अंगूर की बेलें, फूल और सुगंधित पौधे लगाए जाते थे। बाग के बीच जल नालियाँ और फव्वारे थे जो गर्मी में ठंडा व शांति प्रदान करते थे। अंगूरी बाग के सामने स्थित खास महल बादशाह और शाही परिवार का निवास स्थान था। यह बाग मुगल काल की बागवानी कला, सौंदर्यबोध और शाही जीवन शैली को दर्शाता है। यह स्थल प्रकृति और वास्तुकला के सुंदर संतुलन का उदाहरण है। मैं इस हिस्से को पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये है खास महल, आरामगाह और अंगूरी बाग, जिसे 1631 से 1640 ईस्वी के बीच में सन इसका जो बता रहा है। और इसमें लिखा है कि यह बादशाह का निजी महल है जो बड़े मनोरम रूप से हरम रविवार परिसर में स्थित है, जिसे खुली छतें, पर्दे, तालाब, फव्वारे और झरना और एक सुंदर बगीचा और आवासीय गृह, ढलान और आंगन व्यवस्थित रूप से बने हैं। इसे शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर के महल के स्थान पर बनवाया था। समकालीन इतिहासकार लाहौरी ने इसे आरामगाह यानी बादशाह का विश्राम कक्ष का नाम दिया है। यह महल क्रम से 3 उतरते हुए तलों में बना हुआ है। पहले नदी की ओर मुख्य महल है और फिर विस्तृत खुली छतें और फिर बाग। इस प्रकार यह महल एक मनोरम स्थिति में शाही अंदाज में खड़ा हुआ है। मुख्य महल के मध्य में एक बड़ा महल है जिसके दोनों ओर शाहनशी के कमरे हैं और आगे एक बड़ा ढलान है। इसके सामने बाग है। यह महल पूर्ण रूपेण श्वेत संगमरमर का बना है जिस पर दीप्तिमय चित्रकार और सुनहरी काम किया गया है। हजारों ऊपर दीवारें में आले बने हैं जिससे चित्र लगे हैं। ढलान की संरचना में दांते मेहराबों का प्रयोग हुआ है जो चतुर्दश भित्ति स्तंभों पर टिके हुए हैं। इसके सामने अलंकृत हाशिएदार एक सुंदर कांड है। इसके फव्वारे लगे हैं जिसमें छत पर बने तालाबों से पानी आता है। इसका पानी बहकर एक उथली नहर में होकर झरने के रूप में गिरता है, जिसके पीछे शैली के अनुसार एक चीनी खाना बना है जिसके अलावा की श्रृंखला है। इस जल साधनों के महल में एक अत्यंत मनोरम वातावरण बन जाता है। मुख्य महल के दोनों ओर अंडाकार भवन है जिससे छज्जे और छत्ते वृत्ताकार अर्थात बंगलादार है। लाहौरी ने इसको बंगला कहा है। उसने लिखा है कि शाहजहां शाहबुर्ज के अतिरिक्त उत्तरी बंगले को भी झरोखा दर्शन हेतु उपयोग करता था। ये दोनों भवन लाल पत्थर के बने हैं और पूर्णतया श्वेत चूने से ढके हैं जो चमकदार या श्वेत संगमरमर के लगते हैं। उत्तरी बंगले में तोड़े और उत्तर रंगों का प्रयोग हुआ है जबकि दक्षिणी बंगले में दांतेदार मेहराब हैं। उत्तरी बंगला शाहजहां से पहले का है और बहुत संभव है कि यह अकबर के उस मूल महल से का बचा हुआ भाग है जिसे शाहजहां ने श्वेत संगमरमर से पुनर्निर्मित कर दिया था। इन भवनों को काल्पनिक रूप से जहानारा और रोशनारा कहा जाता है जो मिथ्या है। एक असाधारण बात यह है कि इसमें मुख्य महल को इन बंगलों से अलग करने के लिए श्वेत संगमरमर के कई पर्दे बनाए गए हैं या लंब रूप भागों में बटे हैं और प्रत्येक में 3 दांतेदार मेहराब उत्कीर्ण हैं। अन्यथा ये पर्दे बिल्कुल सादा हैं। ऐसे पर्दे दिल्ली के लाल किले में शाहजहां के महलों में भी नहीं है। अंगूरी बाग एक सुंदर अंदरूनी बाग है जो बड़े सुहावने ढंग से इस महल के सामने लगाया गया है। यह श्वेत संगमरमर की उठी हुई बीथिकाओं द्वारा 4 भागों में बटा है अर्थात 4 बाग हैं। प्रत्येक भाग में ज्यामितीय रूप से क्यारियां बनाई गई हैं। इसके 3 तरफ 2 मंजिले आवास गृह बने हैं। ये भी लाल पत्थर के हैं किंतु बाहर से पूर्णतया श्वेत चूने से ढके हैं। यह महल बंगाली महल और मच्छी भवन के मध्य में सुरक्षित रूप से स्थित है। चारों और ये बंद है और पर्दे में है तथापि पूर्ण रूपेण खुला हुआ है, हवादार है। इस प्रकार यह महल एक आदर्श मध्यकालीन हरम परिसर है। बहुत ही लंबा और बहुत ही विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम इस अंगूरी बाग का भ्रमण करेंगे और देखेंगे और हमें यहाँ क्या देखने को
मिलता है। Yes, you can record. Yes, I recently started my YouTube channel, and I'm a teacher. I run my coaching institute, and I'm a teacher and I run my coaching institute, and I take a break of 1 week to study and Oh, to visit to go India. visit all the places. Visit So my you are, country. So how would you feel to come in India? since we're arriving to India, Yes. people compared to Danish or Scandinavians are very relaxed people. Quite it's like you're never in a hurry. Okay. So even though you are honking through the streets with many cars and so on, and a hectic day, everyone is always relaxed and very friendly. We have only met nice and kind people all the People way. of Denmark and people of India also are very friendly, Yes. and they try to help each other. Yeah. They try to help each other. I think you don't have to face any problem in my country. No, absolutely not. We have only met great, what's called, polite people all the way. I'm happy to listen this. But nice to meet you. Thank you, nice to meet you. तो दोस्तों फिलहाल मैंने पूरी जानकारी आपको पढ़ के बताई कि ये जो अंगूरी बाग है क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। इसे बादशाह का पर्सनल रूम भी कहा जाता है। हम आए हैं अंगूरी बाग के इस ऊपरी हिस्से की ओर, जो वाइट संगमरमर से बना हुआ है। नीचे लाल पत्थर के टाइल्स नुमा फलक लगाए गए हैं, और ये डिज़ाइनें हैं इसकी जो आप देख पा रहे हो। I would strongly suggest to all of you who watch my video, please don't watch on the video. Come and please see what is feel exactly when you come in the Qila. So here we are come, और ये है पिछला हिस्सा जहाँ से हमें यमुना नदी का दिखाई दे रही है। हम आगरा के किला पे हैं, और इसके पिछले हिस्से से हम देख पा रहे हैं ये है यमुना रिवर, और मे भी ताजमहल भी दिख रहा हो शायद ना। ये रहा। तो यहाँ से अगर ये जो देख पा रहे हैं ये है ताजमहल, और हम यहाँ से निकल के जाएंगे सीधे ताजमहल। हालांकि आज ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को इसी किले में कैद किया था, और शाहजहाँ इसी किले से ताजमहल को देखा करते थे। और हर शाम एक इतिहासकार आता था जो शाहजहाँ को उनके जवानी के किस्से बताया करता था। कंटिन्यू रहेंगे वीडियो में, चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये है वो जालीदार झरोखा जहाँ से ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। मुगल कालीन स्थापत्य का अनमोल नमूना। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी दिए देख रहे हों, समय निकालिए और यहाँ आइए और ज़रूर यहाँ घूमिए। ये है अंदरूनी हिस्सा। ज़ाहिरी तौर पे यहाँ रोशनी तो कोई ख़ास नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो पे इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये भी एक रास्ता है जो बाहर की ओर जाता है, और हम फ़िलहाल इस रास्ते से, अच्छा ये रास्ता नहीं है बल्कि एक कमरा है, और यहाँ से एक शॉर्टकट निकलता है इस रास्ते की ओर। और ये भी एक झरोखा है जो लाइट की वजह से क्लियर तो नहीं हो पा रहा है ना। एक चीज़ यहाँ सबसे ख़राब है कि लोग इन दीवारों पे पता नहीं क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, जबकि ये ऐतिहासिक धरोहर है। इनको सुरक्षा देना चाहिए और इनको ख़राब करने से बचना चाहिए। चलते हैं आगे। हम ये रास्ता पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, लेकिन कहीं तो आएंगे ही।
और ये एक हिस्सा है किले का जो 3 ओर से दीवार से घिरा हुआ है, और इस तरफ से इसका एक रास्ता है जो हमें बाहर की ओर लेके जाएगा। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिससे सामान्यतः तो चढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन अब हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल के हिस्से में, और यह इस किले की सबसे प्राचीन और सुंदर इमारतों में से एक है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने अपने प्रिय पत्नी जोधाबाई या हरकाबाई के लिए कराया था। यह महल लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें राजपूत, हिंदू व मुगल स्थापत्य शैली का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। महल में खुला आंगन, पूजा कक्ष, झरोखे और नक्काशीदार खंभे हैं जो रानी की धार्मिक परंपराओं का सम्मान दर्शाते हैं। यह स्थान केवल निवास नहीं बल्कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक एकता और शाही जीवन शैली का प्रतीक है। चारों तरफ एक अद्भुत और बहुत ही आकर्षक नज़ारा। इन हिस्सों को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं मुगल कालीन किचन देखने कि आखिर मुगल कालीन किचन कैसा था। हमारे इस वक्त टूरिस्ट गाइड हैं SF अफजल सेंटियागो। खाना बनता था। तो ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं ना दरवाजे के उस तरफ, इन हिस्सों पे बनता था खाना। किचन ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा पाएंगे कि ये पूरी तरीके से लॉक और बंद है, लेकिन फ़िलहाल इससे ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े हिस्सों में पूरे किले का खाना बनता हो, या खासकर कम से कम राजा के हिस्से का खाना तो बनता ही हो। चलो नहीं गया है, नहीं ले भाई। इन हिस्सों पे हम देख सुन ना, बस 1 मिनट वहाँ देखिए तो चलिए पूरा कहूँ। इन हिस्सों पे हम आ गए हैं और ये ज़रूर तो ये सामान रखने के लिए बना हुआ है। ये देखिए सामने से दिखेगा ऐसे, और इस हिस्से में हम यहाँ कुछ भी सामान रखा जा रहा होगा जो। और ये इस वक्त हम जोधाबाई के मंदिर के अंदर हैं, और यह मंदिर अकबर ने अपनी रानी की आस्था और सम्मान के लिए बनाया था। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक प्रतीक है। अब हम जा रहे हैं इस हिस्से पर। खूबसूरत अलंकरण इन पत्थरों पर, उस वक्त का स्थापत्य और उस वक्त के कलाकार
ऐसे कमाल जो अब तो देखने को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर भी कुछ ऐसे कारीगर आज भी हैं जो ऐसे स्थापत्य कला को जिंदा रखे हुए हैं। ये है किला का एक हिस्सा। जबरदस्त ताजमहल दिख रहा है ना, यहाँ से हम क्लियर देख पाएंगे ताजमहल को, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं क्योंकि ये है यहाँ धुंध। हो सकता है कि मैं इस वक्त वहाँ खड़ा हूँ जहाँ कभी शाहजहाँ रहता होगा और यहाँ से ताजमहल को देखता होगा। औरंगजेब बादशाह बनने के बाद उसने अपने फादर शाहजहाँ को इसी किले पर रखा था। बहुत शानदार रेस्टोरेंट। ये सब ओरिजिनल है। ये मुगल कालीन है, कांच की दीवारों के अंदर रखा गया है उस वक्त, और ये दरवाजा है इस किले का रहा होगा जो अभी फिलहाल सुरक्षित कर दिया गया है इस दीवार के अंदर। चलो चले बाहर चलो, अब जल्द चल जा। जहाँ नारा के हिस्से का हिस्सा है ये, आगे चलेंगे इस हिस्से में। और ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये है द मुमताज़ बुर्ग, शाह बुर्ज झरोखा, और 1632 to 1640 AD के बीच में ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। वाह, इतनी खूबसूरत नक्काशी कि देखते ही बनती है। यह है इतिहास की सबसे खूबसूरत जेल। जी हाँ, शाहजहाँ को सन 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष के बाद इसी मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद किया। उसके साथ उसकी पुत्री जहानारा बेगम रही। यहीं से वे जीवन भर ताजमहल को देखते रहे और सन 1666 ईस्वी में उनका निधन हो गया। अच्छा, ये वो हिस्सा है जहाँ से पानी आता होगा और इसका उपयोग वो लोग रानियाँ करती होंगी। पानी यहाँ से आता है, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से पानी आता है और जो यहाँ के ढलानों से होते हुए आगे जाता है, और ये पानियाँ यहाँ शानदार। ये है मीना मस्जिद। मीना मस्जिद शाहजहाँ ने व्यक्तिगत तौर पर नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी। और ये सीढ़ी जाता है नीचे की ओर जो कि लॉक है। But 7 mention सारी कैनन देखी, ब्रिटिश कैनन बॉल पत्थर से टकराई, ये पत्थर ब्रेक हुआ, यहाँ से वो जंप लेकर के देखिए वहाँ जाकर के लगी। राउंड सा होल दिख रहा है मालूम के ऊपर, वो ब्रिटिश कैनन बॉल। ये ब्रिटिश कैनन हॉल। हो जाना।
ये है टाइगर। तो इस तरह हमने यहाँ किले का लगभग पूरा हिस्सा घूमा और अब वक्त आता है ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जितना हो सकता था मैंने कोशिश की आपको चीज़ें दिखाने की। आप बने रहेंगे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।